नहीं रहेंगी और हमारे कोई भी कष्ट होंगे वो बड़ी आसानी से पार होंगे, क्योंकि जिस तरह से हमें गुरु जी मार्गदर्शन करते हैं, भोले बाबा की बताई हुई बातें बताते हैं, सिखाते हैं, उस तरीके से हमारा जीवन बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा। और जैसे गुरु जी ने हमें सिखाया कि हमें अपना जीवन बहुत ही मज़े में बिताना चाहिए, एक दूसरे के साथ बिताना चाहिए, हम उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी सिखाई हुई बातों को अपने जीवन में अमल करते हैं। और मैं ये बात एक गारंटी के साथ बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी काम निस्वार्थ होकर करेंगे तो आपका काम हमेशा आगे पूरा करेगा। एक छोटी सी उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि पिछले साल जब गुरु जी ने अपने चरण यहाँ बठिंडा में डाले थे, अपने चरण डालते ही बठिंडा की धरती को पावन करा था, तब हम कुछ नहीं थे। मगर आज जैसे ही गुरु जी दूसरी बार बठिंडा में पहुँचे हैं, आज मैं आप सबके सामने उत्तरी भारत का सबसे युवा मेयर के सामने बन के सामने खड़ा हूँ। और ये सब गुरु जी के आशीर्वाद, भोले बाबा के आशीर्वाद से ही हुआ है और आप सबके आशीर्वाद से हुआ। आप सबने इतना प्यार दिया, सम्मान दिया। मैं बस गुरु जी के सामने एक अपनी विनती रखना चाहता हूँ। जिस तरह आपने पिछले साल हमारे साथ वादा करा था कि आप एक बार फिर अगले साल आएंगे, उसी तरह आप फिर से हमारे साथ वादा करें, ताकि हमें भोले बाबा इतना बल बख्शे कि हम अगले साल फिर गुरु जी को बुला सकें और आप सबकी सेवा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक का गर्व पत्नी अमित कुमार गर्व तलवंडी साबित से आई कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आती हैं, आ जाइए। गुरुजी, मैं अमरजीत मेहता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें 2 वर्ष से कथा श्रवण करने का सौभाग्य। गुरुदेव, कई साल से अस्थमा की बीमारी थी, मधुमेह की बीमारी थी, ना अस्थमा ठीक हो रहा था, ना मधुमेह ठीक हो रहा था। डॉक्टर ने हमको पंप लेने के लिए कह दिया। अब मधुमेह भी ठीक नहीं हो रहा, शुगर भी, दवाइयाँ लेते 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 थक गए। तब आपकी कथा 2024 में 4 जनवरी से 10 जनवरी बठिंडा में हमने टीवी पर सुना था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो देखा जाए। बाबा की कथा सुनने के लिए जनवरी के महीने में आ गए, कथा सुनी, विनय करी और विनय कर शिव जी के मंदिर में रोज 1 लोटा जल चढ़ाने लगे, 1 बेलपत्री शंकर की उठाकर खाने लगे। दूसरी बार डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर ने कह दिया अब तुम्हें पंप की भी जरूरत नहीं है और शुगर की दवाई की भी, मधुमेह की दवाई की भी जरूरत नहीं है, तुम्हारा लेवल ठीक है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक का गर्ग पत्नी अमित कुमार तलवंडी। हर हर महादेव। बहुत ही आदरणीय अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी, मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से और इन सब लोगों की तरफ से और बठिंडा वासियों की तरफ से आपका यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए, बठिंडा के लिए दोबारा एक बार फिर टाइम निकाला। ये हमारे लोड़ा जी भी आए थे, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वो स्पेशल चंडीगढ़ से आए और हमें, क्योंकि उनकी बहुत सारी मीटिंग्स थी, पर आप सबसे रूबरू होकर वो वापस चंडीगढ़ गए, भोलेनाथ की वो यहाँ पे आशीर्वाद लेके गए। इसके अलावा मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ। हम यहाँ वैष्णो देवी से मंदिर से माथा टेक के चले थे और इनकी टीम से लेके हमारी कितनी समितियाँ ने, कितने, चाहे वो लंगर की हो, चाहे वो मेडिकल की हो, चाहे वो एम्बुलेंस की हो, चाहे गेट्स में लड़के हो, चाहे आपके बीच घूम रहे हो,
कितनी टीमों ने आपके साथ मिलकर काम करा, उनको बल बख्शा भोलेनाथ ने। मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन सब ने इतना अच्छा अरेंजमेंट अगर आज हो रहा है, सब लोग इतने खुश हैं, तो वो सब की बदौलत है, सिर्फ मेरी बदौलत नहीं है। ये सारा शहर मेरे अलावा, मेरे परिवार के अलावा उन सबको जाता है, सारे बठिंडा वासियों को जाता है, जिन्होंने हम आप सबको इतना प्यार बख्शा और यहाँ पे आने के लिए जो भी आप लोग यहाँ पे आए हो उसके इतनी खुशी हुई है। गुरु जी, मैं आपको दो शब्द बताऊंगा। मैं जब रोज शाम को यहाँ आता था, बीच में हम लोग नाचते गाते थे, एक परिवार बन चुके थे और कई लोग इतने भावुक हो गए थे, मैं भी भावुक हो जाता था कि इनको देख के, इनकी श्रद्धा देख के, उनका जो विश्वास है इनका देख के आपके ऊपर और भोलेनाथ के ऊपर। बट जैसे आपने बोला कर्जा, आपने बताया था, तो इन सबका कर्जा आप 2 दिन का साथ लेके जा रहे हो, 5 दिन की कर रहे। अगले बार जब भी आपने आना, ध्यान रखो ब्याज से ले को 2 दिन फालतू, 2 दिन ज्यादा होने चाहिए। ये 5 दिन वाला कर्जा आप लेके जाते, इन सबका लेके जाते हैं। आप सब एक बार फिर ठिकाना लगा दो, ये कर्जा गुरु जी आपको दोबारा उतारने आना ही पड़ेगा। हर 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 हर। इसके अलावा मैं उन सब का भी धन्यवाद करता हूँ कि कोई इतना अच्छा पुलिस प्रशासन, चाहे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का स्टाफ हो, चाहे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे हमारे डिप्टी कमिश्नर, हमारे एसएसपी, चाहे डीएजी और जितने भी लोग जिन्होंने पल पल करके यहाँ पे हम सबको संभाला, हम सबकी सेवा करी है, मैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और धन्यवाद करता हूँ सारे पटेल नगर का, जिन लोगों के बीच में हम आके बैठे हुए हैं, उन लोगों ने हमारी सेवा करी है पूरे पटेल नगर में। और धन्यवाद करता हूँ मैं यहाँ के काउंसलर का, यहाँ के गवर्नमेंट के चेयरमैन का, यहाँ पे ईओ का, जिन्होंने हमें ये जगह दी, हमारा साथ। हम सबको जितने हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, इतना मतलब गुरु जी से आप मांगो कि अब दोबारा आओ, क्योंकि आप सबके मांगने से ही गुरु जी आएंगे। हमारे अकेले कहने पे गुरु जी नहीं आएंगे। गुरु जी इतने लोगों का विश्वास है आपके बेटे में, मैं माइक वहां लेके आऊँ क्या आप वहां बीच में जाके दोगे? आप बताओ। हम पहले भी कथा में कहे, ठीक कहते हैं, भक्तों के दिल में शिव बसते हैं और शिव आज्ञा करेंगे फिर पहुंचेंगे और बाबा बुलाएगा, फिर कथा कर रहे हैं। बस बाबा से विनय है, आप लोगों की झोलियां बाबा खुशियों से भरकर रखकर आके से ही शिव कथा सुनते हैं। जैसे मैं एक करके सबका धन्यवाद करा, हो सकता है कोई रह गया हो तो मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ कि किसी का कोई नाम रह गया, मैं किसी समिति का मैं नाम बोल पाया हूँ तो बिल्कुल क्षमा करें। और यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, हमने पूरी कोशिश करी है। देखो हम करने वाले, हम कोशिश ही कर रहे हैं, कराने वाला तो भोले बाबा है, पर फिर भी हमारे पूरे अरेंजमेंट में कोई गलतियाँ रहेंगी तो मैं फिर आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ बठिंडा की आजू बाजू की आई प्रेस का, जिन्होंने पाँचों दिन इतना अच्छा कवरेज के लिए इतना मान सम्मान दिया है, हमारे परिवार को मान सम्मान दिया, आप सबको मान सम्मान दिया है। एक बार पूरी प्रेस के लिए जयकारा हो जाए, हर 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 हर। इसी तरीके से हम लोग खुशियाँ मनाते रहें, कोशिश करें भोले बाबा हमें हर साल बुलाते रहें। और जैसे मेरे बेटे ने बताया वो मेयर बना है, तो जितने भी काउंसलरों ने सबने इसका साथ दिया है, मैं उनका यहाँ बड़ी पंडाल में एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ कि आपकी सबकी बदौलत आज मेरा बेटा यहाँ पे मेयर खड़ा है, क्योंकि आप में रब बसता है, आप
आपने भोलेनाथ बसता है, उसकी बदौलत आपने इसको वोट डाली है, गुरु जी की बदौलत इसको वोट डाली है। ऐसे साथ हमारे परिवार के साथ बनाए रखिएगा, ताकि हम सब मिलके, मेरा बेटा और आप सब मिलके आगे सभी परिवार तरक्कियाँ बख्शे, भगवान हमें तरक्कियाँ बख्शे। मैं बस इतना कहते हुए विदा देता हूँ। फिर एक बार कहता हूँ कि किसी के नाम लेना रह गया हो, या हमारे अरेंजमेंट में कोई कमी रह गई हो, या कोई भी हमारे से गुस्ताखी हुई हो, मैं हाथ जोड़ के बड़े पंडाल में एक बार